अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो स्टिचोमेट्री को डिस्कस किया था। स्टिचोमेट्री की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12, इसी तरह से जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी जो एग्जांपल है इसको हम इस चैप्टर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमारे पास लेक्चर नंबर 22 होगा, ये तीनों एग्जांपल जो है वो हम उस लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। टुडे we are going to discuss about the limiting reactant। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमडी कैट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें से एमडी कैट में कौन से वाला पोर्शन आता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाज़ औक़ात जो है वो अनएक्सपेक्टेड ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी लग जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है जी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखते हैं जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी स्टिचोमेट्री। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो स्टिचोमेट्री को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी रियल स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। अच्छा, अगर हम रियल स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस की बात करें तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो रियल स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस हैं इनमें हम जो है वो केमिस्ट्री की कॉमन कैलकुलेशंस करवाएंगे, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएक्टर में हम केमिस्ट्री में यूज होने वाली जो कॉमन कैलकुलेशंस हैं, मतलब रियल स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन, मतलब कॉमन कैलकुलेशंस करवाएंगे जो कि जो है वो केमिस्ट्री में यूज होती हैं, ठीक है। अब जरा देखें, तो हम जो है वो कोई रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं जी, हम उसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो डेलिब्रेटली जो है वो एक्सेस में यूज कर देते हैं। हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहे हैं और हम क्या करते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं उनको डेलिब्रेटली जो है वो एक्सेस में यूज कर देते हैं। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जी जानबूझकर हम उस रिएक्टेंट में जो है वो एक या एक से उस रिएक्शन में एक या एक से जो ज्यादा रिएक्टेंट हैं उनको एक्सेस में यूज कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखें तो सपोज कर लेते हैं जैसे कि मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है और एक मेरे पास बी रिएक्टेंट है, ठीक है। इनको मैंने रिएक्ट करवाना है और रिएक्ट करवा के मैंने क्या चीज बनानी है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब जरा देखें तो ए जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसको मैंने एक्सेस में यूज कर दिया है। ए वाले रिएक्टेंट को मैंने किस में यूज किया है, एक्सेस में यूज किया है। अब ए वाले रिएक्टेंट को जब मैं एक्सेस में यूज करूंगा तो मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब आप ए वाला जो रिएक्टेंट है इसको एक्सेस में कर दोगे तो मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट्स आपके पास ज्यादा हो जाएंगे तो वो एक दूसरे से ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो जो ये केमिकल रिएक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हमने ये देखी है कि हम जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हम डेलिब्रेटली क्या करते हैं कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंट को एक्सेस में यूज किया है, तो एक्सेस में यूज करते हैं उसका फायदा क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखें तो इसका पर्पस क्या होता है, हम ये क्यों करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि हम वन और मोर रिएक्टेंट को डेलिब्रेटली जो है वो एक्सेस में क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट हमारे पास ये आता है कि केमिकल रिएक्शन बिकम फास्ट, ठीक है। तो यहां पर इसका जो फर्स्ट पर्पस हमारे पास आया है वो ये है कि जब आपने एक रिएक्टेंट को एक्सेस में यूज किया तो जो आपका केमिकल रिएक्शन था वो क्या हो गया, फास्ट हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा स्पीड से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए तो अगर मेरे पास B जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है तो मैं किसी भी सूरत में ये नहीं चाहूंगा कि ये B वाला रिएक्टेंट जो है ये जाया हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको कंप्लीटली यूज करवाना है। सपोज कर लें अगर मेरे पास ये जो B वाला रिएक्टेंट है ये एक्सपेंसिव है और मैं ये चाहूंगा कि ये मेरा B वाला जो रिएक्टेंट है ये मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए, कंप्लीटली यूज हो जाए,
तो इसके लिए भी जब मैं देखें ए को एक्सेस में यूज करूंगा तो ए को एक्सेस में यूज करने से रिएक्शन फास्ट होगा और बी वाला मुकम्मल तौर पर जो है वो ए के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो दूसरा इसका पर्पस हमारे पास ये आता है टू इंश्योर द complete use of expensive रिएक्टेंट। तो दूसरा इसका पर्पस ये आता है कि जो हमारे पास एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए। ठीक है, थर्ड इसके पर्पस की बात करें तो इसका थर्ड पर्पस हमारे पास ये आता है कि हम रिएक्शन को जो है वो जल्दी से कंप्लीट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए भी हम वन और मोर जो रिएक्टेंट है उनको डेलिबरेटली जो है वो एक्सेस में यूज कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है कि वन और मोर रिएक्टेंट को डेलिबरेटली एक्सेस में यूज करते हैं तो इसका पर्पस क्या होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है और हमने इस सब्सटेंस को क्या करना है, बर्न करना है। ठीक है, इसको बर्न करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर होगी, ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं इस सब्सटेंस को क्या करने के लिए, बर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब जरा यहां पर देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो एक एक्सेसिव रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट है ना, एक आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और साथ में आपके पास क्या है, सब्सटेंस है। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये एक्सेस में मौजूद है तो ये आपके पास एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा और ये वाला जो सब्सटेंस है, देखें जब सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो सब्सटेंस जो है वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा, सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बाकी रहेगी। लेकिन इसी तरह से देखें तो मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो लेफ्ट बिहाइंड बच जाती है, मतलब पीछे बच जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है वो एक एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा, ये वाला हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा है कि जो सब्सटेंस है कंज्यूम कंप्लीटली, तो जो हमारा सब्सटेंस है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन कुछ बच जाएगी लेकिन जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर आप एक चीज देखें कि जब सब्सटेंस मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाएगा तो क्या बर्निंग का प्रोसेस फिर भी होता रहेगा? बर्निंग का प्रोसेस फिर नहीं होगा। बर्निंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हमारा सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हुआ। चाहे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, बर्निंग का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास जो था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही ये वाला जो सब्सटेंस है ये खत्म होगा, कंज्यूम होगा, तो रिएक्शन भी साथ में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं जी, इसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे तो द रिएक्टेंट्स that is present in small amount and control the amount of product in a chemical reaction। तो यहां पर देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को वो डिफाइन किस तरह से कर रहा है कि द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। तो ये वाला जो रिएक्टेंट था आपके पास ये स्मॉलर अमाउंट में मौजूद था। ठीक है, एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे ही ये खत्म हुआ या जैसे ही ये कंज्यूम हुआ तो जो रिएक्शन है वो भी स्टॉप हो गया, जो प्रोडक्ट है वो बनना बंद हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ये जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो कंट्रोल करता है इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी इसकी कुछ एग्जांपल। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आती है, फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए जी हमारे पास है कबाब्स हैं। ठीक है, हमारे पास कबाब्स कितने हैं 30। आप जरा देखें हमारे पास कितने कबाब्स हैं, हमारे पास 30 कबाब्स हैं। ठीक है, और हमारे पास जो स्लाइसेस हैं, हमारे पास स्लाइसेस कितनी है जी 58 हमारे पास स्लाइसेस हैं। अब हमने क्या करना है, इन कबाब्स को और इन स्लाइसेस को यूज करके हमने जो है वो एक सैंडविच बनाना है। ठीक है, तो सैंडविचेस बनाने हैं। अब जरा देखें तो एक सैंडविच बनाने के लिए हमें जो है वो कितने स्लाइसेस की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 स्लाइसेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो स्लाइस है और ये भी स्लाइस है। ठीक है, और बीच में हमने क्या रखा है जी, बीच में हम जो है वो कबाब रख रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखें 58 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब्स हैं। ठीक है, अब एक सैंडविच बनाने के लिए हम 2 स्लाइसेस यूज करते हैं और एक कबाब यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब 58 स्लाइसेस थे, तो एक सैंडविच बनाने के लिए 2 जो है स्लाइसेस आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप कितने सैंडविचेस बना सकते हैं, 29 सैंडविचेस जो है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन 29 सैंडविचेस बनने के बाद हमारे पास एक कबाब जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि कबाब कितने थे 30 थे। जैसे ही स्लाइसेस खत्म हुए, क्या आप और सैंडविच बना सकते हैं? हम और सैंडविच नहीं बना सकते। तो यहाँ पर फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या स्लाइसेस होंगे? स्लाइसेस पहले खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही स्लाइसेस खत्म हो रहे हैं सैंडविच जो प्रोडक्ट है वो आप मजीद नहीं बना सकते। तो जो सैंडविचेस हैं ये प्रोडक्ट हैं, स्लाइसेस यहाँ पर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कबाब जो है वो यहाँ पर एक्सेसिव रिएक्टेंट की फॉर्म में मौजूद है। ये एक्सेस फॉर्म में जो है वो एक कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो बच जाएगा, और जैसे स्लाइसेस खत्म होंगे आप जो है वो मजीद सैंडविच नहीं बना सकते। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन से दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ रही कबाब और स्लाइसेस की। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है जी वाटर बनाना है हमने H2 प्लस O2। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा 2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब जरा देखें अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं तो इसका मास कितना होगा 4 ग्राम। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो इसका मास कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है, और वाटर के 2 मोल्स हैं तो इसका मास कितना होगा 36 ग्राम। तो अब जरा देखें एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन है और दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपके पास फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा वाला होगा, जो कम मिकदार में मौजूद है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जो जिसका मास कम है, ठीक है, जो कम क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसी तरह से अगर मोल्स बढ़ा दिए जाए, यहाँ पर 4 मोल्स कर दिए जाए तो मास 8 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 मोल्स कर दिए जाए तो मास 64 ग्राम हो जाएगा। वाटर के 4 मोल्स कर दिए जाए तो मास जो है वो 72 ग्राम हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से बात की थी कि एमडी कैट में भी इसमें से पोर्शन आता है, तो आप लोगों ने ये जरा पॉइंट आउट कर लेना है कि जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो एमडी कैट में आती है। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन आती है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ moles through the given mass of
रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो गिवन होगा, ठीक है। और रिएक्टेंट के मास को यूज करते हुए आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आप मास ओवर मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आती है कि आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और उन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं जिनका जो मास है वो क्या है, गिवन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम दूसरी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सेकंड आइडेंटिफिकेशन आती है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किनके फाइंड आउट करने हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे, जो हम न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे उसमें हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं और इसके लिए क्या यूज करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। एंड पे हमने क्या करना है, एंड पे हमने आइडेंटिफाई करना है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट को। एंड पे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एंड पे हमें देखना है कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट्स थे उनमें जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन से वाला। तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। इन आइडेंटिफिकेशन को यूज करते हुए हम एग्जांपल नंबर 13 जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। अब जरा देखें तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स के लिहाज से अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन में ये किस तरह से आता है। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन करनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है और प्रोडक्ट की अमाउंट को वो क्या कर रहा होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई। तो आप लोगों ने लास्ट पे इसकी आइडेंटिफिकेशन भी की हैं, 3 आइडेंटिफिकेशन थी। आप यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसके आंसर में उसकी 3 आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन की और सब्सटेंस की बात की थी। जैसे ही सब्सटेंस खत्म हुआ था तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया था। इसी तरह से हमने कबाब और सैंडविच की बात की थी। जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हुआ था तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना भी स्टॉप हो गए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग आर लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव एग्जांपल। तो हमने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स किए हैं। आप ये वाली एग्जांपल अगर ये शॉर्ट में आ जाता तो ये वाली एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी व्हाई इन एक्सपेरिमेंटल वर्क वन और मोर रिएक्टेंट्स डेलिबरेटली यूज इन एक्सेस। तो हम एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को एक्सेस में यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए, ठीक है। जो हमारे पास एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली यूज हो जाए और हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये किस तरह से आता होता है जी राइट अ नोट ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये अगर लॉन्ग में आ जाता है तो विद एग्जांपल्स जो है वो आप इसको जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखना है, इसको तैयार भी आप लोगों ने साथ साथ करना है।